नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3, 2, 4 वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 4 को देखे थे, जिसमें 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न, है ना। 3.2 के ही प्रश्न, है ना। आपका प्रश्न 4 रहेगा, जिसमें तीसरा और चौथा को हम लोग कवर करेंगे। 3 प्रश्न और क्या है, तीसरा और क्या है, चौथा है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0 है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए करना क्या है, इसमें बताना था कि कौन संगत है और कौन असंगत है, ठीक है। और जो संगत होगा, है ना, यदि कोई संगत होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न देखिए 3 मेरा क्या कह रहा है। 3 ये है, हल करते हैं। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए बच्चों इसको क्या करते हैं, हम लोग यहां से हटा देते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, पता तो होगा ही, है ना। लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना करने पर, है ना। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। चलिए, तो a1 का मान कौन है, a1 का मान 2 हुआ, a2 का मान देखिए 4 है, बराबर, ठीक है। अच्छा, b1 का मान क्या है, 1 है, b2 का मान देखिए -2 है, बराबर। c1 का मान है -6 और c2 का मान है -4, है ना। चलिए, तो 2 से 4 कट गया, कितना बार में, 2 बार में कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है। चलिए, 2 से दोनों कट जाएगा, 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 6 2 से कट जाएगा 4, 2 बार में, ठीक है। बच गया 1/2 बराबर 1/-2 बराबर, ये आपका इधर है 3/2। देखिए, क्या इसके बराबर ये है, बिल्कुल नहीं, इसलिए काट देंगे। क्या इसके बराबर ये है, तो नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे। 1/2 है, ये है 1/-2, इसके बराबर ये नहीं है, और ये है 1/-2 और ये है 3/2, इसके बराबर ये नहीं है। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि तीनों में से कोई बराबर नहीं है। तो जब तीनों में से कोई बराबर नहीं रहता है तो उसको हम बोलते हैं संगत हल। कौन सा हल बोलेंगे, संगत हल बोलेंगे। और संगत हल है, और इसका बच्चों अगर ग्राफ हम खींचेंगे तो प्रतिच्छेद करती रेखा होगा, है ना। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती रेखा होगा, ठीक है। अब आया है संगत, और प्रश्न कह रहा था कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए, 2 समीकरण आपको दिख रहा होगा, है ना, और इन्हीं 2 समीकरणों की सहायता से हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलते हैं सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 है क्या, तो है 2x + y - 6 = 0, ठीक है। चलिए, एक x का मान, है ना, पहले x का मान हम क्या रखेंगे, 0, ठीक है। तो 2 का 2 हुआ, x का मान 0, है ना। चलिए, प्लस y का y हो गया, ये -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 होगा। 2 में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 0 अब प्लस y बराबर 6, 0 में y जोड़ेंगे तो क्या होगा, y होगा, इधर आपका 6 है, ठीक है। अब y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। चलिए, 2 का 2 हुआ, x का x प्लस, अच्छा y का मान क्या रखना था, 0 रखना है। अब -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में 6 होगा। तो 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x हो गया, बराबर से 6 हुआ। x को बाहर करेंगे तो 6/2 गुना में, इधर आएगा तो भाग में,
तो x का मान जो है कितना है, 2 से 6 कट गया कितना बार में, 3 बार में कट गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, तो इसका हम तालिका बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपका तालिका है। ठीक है, ये तालिका है, ये x है, ये y है। तो सबसे पहले x का मान हम 0 रखे थे, तो y का मान कितना आया है, 6 आया है। फिर देखिए y का मान 0, y का मान 0, तो x का मान कितना, तो 3 आया है। ये समीकरण 1 के लिए तालिका हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे। और समीकरण 2 कहाँ है, तो यहाँ है, देख लीजिए 4x माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0। तो जिस तरह से समीकरण 1 में मान रखे थे x का मान 0 तो y का मान आया था, y का मान 0 तो x का मान है, उसी प्रकार से समीकरण 2 में भी हम लोग बारी बारी से मान रखेंगे। ठीक है, तो x का मान 0, 4x का मान 0 हो गया, माइनस 2 का 2, y का y, और माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या, बराबर से उधर जाएगा तो क्या, प्लस में 4 हो जाएगा। 4 में 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 होगा, माइनस 2y बराबर 4। अगर हम 0 में से माइनस 2 घटाते हैं तो माइनस का 2y और बराबर में 4, y को बाहर करेंगे तो 4 बटा माइनस 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, कट गया। कितना बार में बच्चों कट गया, तो ये माइनस 2 बार में कट गया। ठीक है, चलिए अब x का मान 0 रखे थे तो y का मान माइनस 2 आया। फिर क्या करते हैं, तो फिर आपको y का मान 0 रखना है तो x का मान आएगा। तो देखिए 4x माइनस क्या है, एक बार समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं पूरा बराबर 0। ठीक है, चलिए 4x के 4x माइनस 2 का 2, और y का मान कितना रखना है, तो 0 रखना है, माइनस 4 है बराबर है 0 है। ठीक है, चलिए तो 4x का 4x हुआ, और माइनस यहाँ पे 2 में से 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 होगा। ठीक है, और 4x में से 0 घटाएंगे तो 4x का 4x हो गया, इधर आपका 4 है। x का मान निकालेंगे 4 गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो 4, अब यहाँ भी क्या है 4, तो 4 4 कट गया कितना बार में, एक बार में कट गया। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, तालिका बना लेते हैं। ये x है, ये y है। चलिए तो x का मान 0, तो y का मान कितना, माइनस 2 आया है। ठीक है, चलिए फिर y का मान 0, तो x का मान कितना आया है, तो 1 आया है। तो ये था आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 का तालिका। अब इन्हीं 2 तालिका की मदद से हम लोग ग्राफ खींचना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए बच्चों तो आगे चलते हैं ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 तालिका यहाँ पे बन चुका है। ये आपका था समीकरण 1 का तालिका, और ये है समीकरण 2 का तालिका। ठीक है, तो इसमें देख रहे कि सबसे बड़ा जो अंक है वो 6 है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा अक्ष रखना है जिसमें हमें 6 तक का संख्या अट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से, आपको ग्राफ की कॉपी का तो यूज करना ही है ना। चलिए ठीक है, और यहाँ से ये आपको खींच दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका x अक्ष है, जहाँ पे x ये होता है, माइनस x ये होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका y होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या 1 2 3 4 5 6, एक एक का अंतराल लेते हैं ताकि ग्राफ जो है सो फ्रेश बन जाए। 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका माइनस में ये होता है, और ये आपका माइनस, बस इतना ही करना है। उसके बाद हम लोग बिंदु मिलाते हैं। देखिए x का मान 0 है, तो x का मान 0 कहाँ है, तो मूल बिंदु तो यहाँ होता है, x का मान 0 यहाँ, y का मान भी 0 यहीं पे होता है।
x के लिए भी 0 यहाँ, y के लिए भी 0 यहाँ। तो x का मान 0 है, y का मान 6 है। x का मान 0, y का मान 6, तो y का मान 6 देखिए कहाँ है, 0 से 6 तक जाना है, तो आपका ये बिंदु बना 0 से 6, ठीक है। चलिए y का मान 0 है, तो y का मान 0 तो यहाँ हो गया, और x का मान 3, तो x का मान 3 कहाँ है, ये हुआ। चलिए एक बिंदु हमें यहाँ पे बना, ठीक है। तो इस बिंदु और इस बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिला दीजिए बढ़िया से ना। ग्राफ का कॉपी में आप लोगों को बनाना है ना। चलिए यहाँ पे इसके ऊपर आप यहाँ पे ऐसे समीकरण 1 लिख लीजिए, 1, ठीक है। चलिए अच्छा, दूसरा में x का मान 0 है, तो x का मान 0 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और y का मान -2, तो y का मान -2, y का मान -2, हाँ तो y इधर है ना, देखिए -2, ये एक यहाँ बना, ठीक है, 0 से -2, ठीक है। फिर देखिए y का मान 0 है, तो 0 तो यही बनता है, और x का मान कितना है, 1 है, तो x का मान 1 हुआ आपका, ये वाला हुआ है ना, x का मान 1 ये हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से क्या 0, और ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे। चलिए ये मिल गया, और यहाँ पे हम लोग इस पर लिख लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग अभी देख रहे थे प्रश्नावली 3.2, है ना। और ये चौथा प्रश्न का तीसरा प्रश्न, जिसमें प्रश्न कह रहा था कि जो संगत है उसको ग्राफ खींचना है। तो तीसरा भी देखे तो यहाँ पे संगत आया, तो संगत आया तो इसको हम ग्राफ खींचे, तो संगत है, ठीक है, ग्राफ खींचे हैं, संगत है ग्राफ खींचे हैं। तो आप देख सकते हैं संगत का यहाँ पे ग्राफ जो बना क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखा बना है। क्या बना है बच्चों, तो प्रतिच्छेद करती रेखा बना है। और ये भी आप याद रखिएगा कि प्रतिच्छेद करती रेखा जो होती है वो अद्वितीय हल भी कहलाती है, अद्वितीय हल भी कहलाती है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना होगा, है ना। और बच्चों बेहतर समझने के लिए पिछले वीडियो आप है ना शुरू से देखिए, अब आपको और भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न का चौथा क्वेश्चन, है ना, चौथा का चौथा समीकरण क्या है, 2x - 2y -2 बराबर 0 है, ये रहा समीकरण 1 आपका, है ना। 4x - 4y -5 बराबर 0। तो अब तुलना करना है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 की तुलना करने पर, ठीक है। चलिए तुलना करने के बाद क्या करेंगे, तो अब देखेंगे इसमें संगत है क्या संगत है। अगर संगत होगा तो ग्राफ खींचेंगे, और संगत नहीं होगा तो ग्राफ खींचने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा a1 का मान देखिए क्या है, 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का -2 है, b2 का -4 है, आगे c1 क्या है, -2 है, और c2 जैसे -5 है। देखिए 2 से 4 कट गया, कितना बार में, 2 बार में कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, देखिए माइनस माइनस से क्या हुआ, कट गया, बच गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5, ठीक है। चलिए 1/2 है ना, ये 1/2 और 1/2 दोनों तो बराबर है, या 1/2 के बराबर 2/5 है, नहीं है तो इसको काट दीजिए। ये दोनों बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो बच्चों इस तरह के हल को हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत हल बोलते हैं। असंगत हल है, क्या है, असंगत हल। ध्यान दीजिए, अगर ये तीनों बराबर रहता है ना, अगर ये तीनों बराबर रहता है तो संगत। ध्यान दीजिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ध्यान से देखिएगा, है ना बच्चों, ये क्या है, तो ये आपका संगत होगा। क्या तीनों बराबर है तो संगत। यहां देखिए a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इसके बराबर ये भी नहीं है और इसी के बराबर ये भी नहीं है, जब तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो भी बच्चों आपका क्या होता है, संगत होता है, ठीक ना, संगत होता है। लेकिन अगर यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग क्या,
असंगत। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ताकि आप संगत असंगत ढंग से समझ सकें। तो बच्चों ये था प्रश्नावली आपका 3.2 और क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन में 4 प्रश्न थे और चारों प्रश्न को, है ना, क्लियर हो गया 4 प्रश्न। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न 5 को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।